टाइम हुआ नहीं, इसमें आ गया 5:15:30 अभी हुआ 15:30 हो गया। कैमरा अच्छा। आज बोर्ड की जरूरत तो नहीं है? नहीं, बोर्ड तो पड़ेगा, मैं तब बताऊँगा। बोर्ड के बगैर तो पढ़ाया जाने का जी। तो पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होते हैं? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक पार्लियामेंट? 79 से 122 लिख लो इसे भी। और पार्ट 5 79 से 122। संसद। और बेटे लोकसभा में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा कंसिस्ट ऑफ पहला प्रोटोम स्पीकर, फिर लोकसभा स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कितने समय तक अपने वर्क करेगा? एज 60 साल तक जो है सचिव। और कौन करता है इसे अपॉइंट? लोकसभा स्पीकर। और लोकसभा स्पीकर किस आर्टिकल में था बेटे? 93 में। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। किस एक्ट के द्वारा लोकसभा को ऐड किया गया था? एक्ट 1919 का जो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। और कब था? ईयर कब थी वो? लोकसभा स्पीकर को क्या कहते थे? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे। और पहला लोकसभा स्पीकर कौन था हमारा? पीछे वाले आप सभी चुप बैठे हो? चलो आगे आओ, सारे आगे चलो, सभी सीटें खाली पड़ी हैं, आगे आओ। तुम भी पीछे से आ गए हो। तुम्हें तो अलग से थोड़ी कहा जाएगा तुम्हें। सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तुम? सभी लोग यूपीएससी वाले हो? सभी? सच बताओ, झूठ बोलो। तुम्हारा चेहरा कुछ और बता रहा है, शब्द कुछ और बता रहा है। तुम सभी लोग यूपीएससी की तैयारी वाले हो, ये पूछ रहा हूँ। पक्का? बताओ मेंस के कितने पेपर होते हैं? कितने पेपर होते हैं मेंस में? आईएएस में, पीसीएस में? पहला पेपर किसका होता है? निबंध होता है पहला, या पहला ऐसे होता है? ऐसे निबंध। फिर उसके बाद कितने पेपर होते हैं जीएस के? 4 होते हैं। किसने पता 4 होते हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं। सारा जीएस का ही होता है। जीएस नॉर्मल। फिर 2 ऑप्शन होते हैं। फिर इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? 250।
और पीसीएस में सेम यही पैटर्न है। पीसीएस में कौन सा पेपर कम है? इंग्लिश क्वालिफाइंग। यहाँ इंग्लिश का होता है आईएएस में? आईएएस में हिंदी भी होता है। और अगर हिंदी में फेल हो गए तो कॉपी चेक होगी, और इंग्लिश में फेल हो गए क्वालिफाइंग का मतलब वो अगर कॉपी चेक तभी होगी। कुछ लोग पहले इंग्लिश में फेल हो जाते थे, बहुत सारे इधर ईस्टर्न यूपी या बिहार जो था, 4 अटेम्प्ट जो थे चारों मेंस दिए, लेकिन इंग्लिश जो था क्वालिफाइड। आपने ऐसे पेपर देखा इसमें जो इस बार में कौन सा? नहीं। हाँ बिल्कुल। एक पेपर और देना मेरे कहने से। एक ओटीए होता, ओटीए में जीएस और सिर्फ इंग्लिश आती है। नहीं, लड़के भी दे सकते हैं। आईएमए के तो मैथ कंपलसरी है और ओटीए बढ़िया है। मैथ नहीं होता उसमें, सिर्फ जीएस, जो ये जीएस है यही, और इंग्लिश बढ़िया है उस एग्जाम में, वो भी अच्छा है। मतलब मेरिट ज़्यादा है जाती है उसमें, उसका भी सही है। तो ये एग्जाम तो यूपीएससी कंडक्टर आ रही है ना, वो दिया करो। जैसे एक सीएपीएफ का होता है असिस्टेंट कमांडेंट वाला, वो भी बढ़िया पेपर है, वनडे एग्जाम। लोकसभा स्पीकर को कौन चुनता है? ये नहीं बताया था ना कल, सिर्फ लोकसभा के बारे में बताया था। लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर इलेक्ट होता या अपॉइंट होता है? अपॉइंट होता है। देखो लोकसभा स्पीकर क्या होता है, पहले एक सेकंड, पहले कहाँ थे ये बताओ, लास्ट पॉइंट क्या था? आर्टिकल 85। अच्छा, लोकसभा के बारे में चल रहा था। लोकसभा बताई थी पहले। लोकसभा कैसा हाउस है? लोअर हाउस। लोकसभा का नाम क्या था पहले? हाउस ऑफ पीपल। और 1954 में क्या हो गया था? लोकसभा। क्लियर? लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? 5 साल। किस आर्टिकल में? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो यार ये पंखे चला रहे हैं, ये बंद कर रखे थे तो ये तो करा गर्मी। तो उस टाइम बारिश होगी तो सर बस बेटा, थैंक यू बेटा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है बेटे? किस आर्टिकल के अंतर्गत? 81 में तो लोकसभा बेटा, 83 में किसमें आता बेटे? 83। लोकसभा का टेन्योर कितना होता बेटे? 5 साल। कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1970। फिर वापस 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा वापस लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया था? लोकसभा भंग हो जाती है। कैसे भंग होती है लोकसभा? कैसे भंग होती है? कल तो बताया था तुमने। एक तो कार्यकाल कंप्लीट हो जाए और एक अविश्वास प्रस्ताव दिया जाए, पास हो जाए। एक विश्वास प्रस्ताव ना ले जाए। अविश्वास तो बताया था कल। अविश्वास प्रस्ताव लाता कौन है? अपोजिशन पार्टी। किस हाउस में? लोकसभा में, दोनों में। जितने भी है प्रस्ताव है सिर्फ लोकसभा में आएंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है कौन लाता है? विपक्षी पार्टी के कितने मेंबर?
50 या 1/10? 50। 1/10 तो अपोजिशन पार्टी 50 लाते हैं, ठीक है। और अगर ये पास हो गया तो रिजाइन करना पड़ेगा। कितनी बार अब तक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? 27 टाइम, जिसमें सबसे ज्यादा किसकी सरकार के बीच था? इंदिरा गांधी। और विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? कॉन्फिडेंस मोशन रूलिंग पार्टी। गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने मेंबर होने जरूरी है? टोटल सीटों का 50% प्लस 1। कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए थे अभी? 70 लोकसभा। कब से कब तक बेटा? 2019 से 2024। कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए? 543। बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? स्टेट से कितने मेंबर थे और यूटी से कितने थे? वर्तमान समय में प्रश्न ऐसा आता है, ऐसा देखा है, एक सेकंड बता दो। लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान समय में 543 है, बिल्कुल सही। जिसमें से स्टेट 28 राज्यों से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है और यूनियन टेरिटरी से कितनी है? पाँच 530 तो मैक्सिमम है। 530 तो राज्य से हो गए, 20 किससे हो गए? यूटी से, और 2 क्या हो गए? एंग्लो इंडियन। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियंस को खत्म कर दिया गया और जो SC ST की सीटें हैं फिर 10 साल के लिए बढ़ा दी गई, ठीक है। तो 530 और 20 550 और 2 552, ये तो हो गए मैक्सिमम सीटें। मैंने बताया था ना, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। कब तक? 2026 तक। 2026 तक 553 सीटें नहीं हो सकती, कम हो सकती। अब कितनी रहेगी? 545। 545 में से 2 एंग्लो इंडियन हट गए ना। तो अब जो मेंबर हैं राज्यों से कितने हैं? 530 चलो, और यूटी से सही है। कौन बता रहा हूँ? बिल्कुल सही बताया। देख लो, 529 तो किससे हैं? स्टेट से, और 14 है यूटी से। फाइव टू 9 है, कभी दोगे 543 हो गए ना। अब जो है, और उसने कहा यूटी से मैक्सिमम मेंबर कितने चुने जा सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर, तो यूटी से 20 मैक्सिमम है। और आर्टिकल 331 में क्या था बेटे? आर्टिकल 331 में था 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट इन लोकसभा। आर्टिकल 331 में था 331। आर्टिकल 331 में क्या था बेटे? 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट इन लोकसभा, जिसे 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा क्या कर दिया गया है? खत्म कर। तो आर्टिकल 331 में क्या है? अब एक ऐसा ही प्रश्न आता है, 330, 331, 332, 333 मैच द फॉलोइंग। एक प्रश्न ऐसे ही आता है, बोला मैच द फॉलोइंग, यहाँ सुनने। तो 331 में तो क्या है? एंग्लो इंडियन। 332 में और 333 में और 330 में, ये नोट करके जो हमारे टॉपिक का है वो तो ऐसे लिख लिया करो, जो टॉपिक से एक्स्ट्रा हो सकता हो। तो आर्टिकल 330 में क्या है? ठीक है बेटे, आर्टिकल 330
लोकसभा में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन? 330 लोकसभा में, और किसका बेटे? एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन। लोकसभा महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं को सिर्फ रिजर्वेशन है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट समझते हो? पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, जो शहर में होंगे और गांव में। गांव में किसका होता है? गांव में एक ग्राम पंचायत, उसी के साथ ब्लॉक बीडीसी मेंबर, और तीसरा होता है किसका? जिला पंचायत सदस्य। 3 लोग होते हैं। और शहर में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। वो शहर जिनकी पॉपुलेशन 10,000, कितनी बेटे? 10,000 से अधिक है और 20,000 से कम है, वो तो कहलाए नगर पंचायत। जिनकी 20,000 से अधिक है, 3 लाख से कम है, वो कहलाए नगर पालिका, और जिनकी 3 लाख से अधिक है वो कहलाए नगर निगम। तो सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी को ही रिजर्वेशन है, बाकी और किसी को नहीं। तो एससी एसटी को रिजर्वेशन लोकसभा में किस आर्टिकल में आता है? किस बेटे? 330। क्लियर है? तो मैं ऐसा बोले 331 में भी बता दिया मैंने। कितने एग्रीमेंट थे? 2। किस में होते थे? लोकसभा। 332 में लिख लो बेटे, विधानसभा में क्या था बेटे? विधानसभा में रिजर्वेशन किसको? एससी और एसटी को। 332 332 विधानसभा में एसटी एससी और किसको बेटे? एसटी को रिजर्वेशन। क्लियर? ये किस में हो गया? विधानसभा। और अब बता बेटे आर्टिकल 333, 1 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता है विधानसभा। ये भी हटा दिया। विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन होते हैं? 1। लोकसभा में 2 होते थे। अब तो आगे सही क्लियर? बताओ। 330 बेटे क्या था? लोकसभा में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन। 331 में 2 एंग्लो इंडियन। 332 में क्या था बेटे? एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली। और 333 में क्या था? 1 एंग्लो इंडियन। इसे कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नर करता है। कहाँ पर? विधानसभा। तो वर्तमान समय में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 543, जिसमें राज्यों से कितने हैं? 529 और यूटी से कितने बेटे? अब उसने एक प्रश्न और दिया, बोला मैक्सिमम सीटें जो हैं लोकसभा की वो किस राज्य में हैं? 4 राज्यों का क्रम बताया, सैदा क्रॉनोलॉजी। तो सबसे अधिक सीटें कहाँ पर हैं? यूपी। यूपी के बाद बताओ महाराष्ट्र या बिहार या तमिलनाडु? तुम तो मेरे साथ बोले जा रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वही। कितनी? 68 तो किसी में भी नहीं है। कितनी? 42 कहाँ पर है? दोनों इक्वल। बिहार और किसमें? और सबसे कम सीटें कहाँ पर है? ये लिखेंगे बेटे, इनसे प्रश्न पूछता है वो, क्रोनोलॉजी पूछता है बेटे। सारी मैं बताऊं, सारी अपने आप लिखना, कैसे लिखना मैं बताता हूँ। ये इसको पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका, इंडिया का मैप लो। इंडिया का मैप लिया, इंडिया के मैप में लोकसभा राज्यसभा की सीट, विधानसभा विधान परिषद की सीट, गवर्नर और सीएम, जितने भी सब चीजें, राज्य का कोई भी डांस है क्लासिकल वो भी उसी से नोट। ये आप इंडिया का मैप लो, इंडिया का मैप में स्टेट तो पता है, और उसी से पढ़नी है सब चीजें। टोटल ज्योग्राफिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे हम? पूरी की पूरी स्टैटिक जीके जो है उससे पढ़ो और याद रहेंगे।
ऐसे ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर इधर नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, इधर गुजरात, नीचे केरला, और केरला से सीधे कहाँ तक वेस्ट बंगाल। आप मैप से लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखना जितना भी सारा डाटा है ना ये इससे लिखें। जैसे गवर्नर, किसी भी राज्य में कोई भी इवेंट या कोई भी किस तरह घटना घटित होती है तो वो सारा किसमें, उसमें। कहीं पर इलेक्शन होते हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, कौन चेंज हो रहा है, ये आपके बहुत काम है। और जो अपडेट हो, और इसे किससे लिखना, पेंसिल से लिखना। और जो भी अपडेट हो तुरंत इरेज करा, एकदम से अपडेट करो। एक में थोड़ी लिख रहे 1 रुपये का आता है वो छोटा वाला, और उस मैप को स्टेपल करो और चलो आगे। यही तो बढ़िया है, ये स्ट्रेटजी है पढ़ने की। सबसे पहले यही तो करना है काम, मेन चीजें यही तो बनानी है, जिससे चीजें क्या रहे, एग्जाम टाइम पर क्या रहे, फटाफट रिवीजन करना है। अब एग्जाम टाइम पे ढूंढ रहा, बोला महाराष्ट्र कहाँ है। जब महाराष्ट्र ढूंढने का टाइम बोला महाराष्ट्र में सीटें कितनी हैं, कुछ चेंज हुआ है, वो सब चीजें, वो सब किससे पढ़ो, मैप से पढ़ो। टोटल पॉपुलेशन मैप से पढ़ो, टोटल फॉरेस्ट मैप से पढ़ो, नदियाँ सारी मैप, जितने भी माउंटेन रेंज है मैप, लेक मैप, सोइल मैप, हर चीज में क्या मैप, एकदम से। देखो भला याद ना रहे, थोड़ा सा काम ज्यादा लेकिन करना तो पड़ेगा, मत करो। ठीक, तो हम लिखे थे बेटे लोकसभा में सीटें, कुछ राज्यों की लिखेंगे बस जो इम्पोर्टेंट। एक तरफ स्टेट और एक तरफ क्या बेटे सीट, सभी की लिखेंगे क्योंकि पूरा टाइम इसमें चला जाए। वो एक बार पूछे था, सेट द क्रोनोलॉजी, क्रम लगाओ, किस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो सबसे अधिक सीटें कहाँ पर है बेटे, यूपी। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है बेटे, हमारी है। तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं, हमारी। कितनी बेटे, नेक्स्ट लिखो बेटे। लिखो बेटे महाराष्ट्र। 42 वेस्ट बंगाल। 42 बिहार 40 और तमिलनाडु 39। 39 और यूटी में लिखो सबसे अधिक सीट है दिल्ली 7। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है, विधानसभा की 70 है। ठीक है, और फिर आता है जम्मू कश्मीर में 5। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है और जम्मू कश्मीर कितने बेटे 5 और बाकी सब यूटी में 1। और कौन से स्टेट है जहां पर 1-1 सीट है? एक तो सिक्किम में 1, मिजोरम 1, नागालैंड 1, ये 1। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक सीटें कहां पर हैं? वो प्रश्न ऐसे देता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब 7 सिस्टर्स में सबसे अधिक सीटें कहां पर होंगी? असम में ही तो होंगी। कितनी बेटे, कितनी असम में? 14 है या 40 है? कितनी बेटे 40।
और साउथ इंडिया में सबसे अधिक, अभी तो लिखा है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु। उत्तर भारत में और हिल एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक। पहाड़ी भी तो है। पहाड़ी कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बताओ। उत्तराखंड में तो 3 है, हिमाचल प्रदेश में भी 3 है, तो सबसे अधिक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। बाकी और सीटें आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। किस तरीके से लिखनी है? वो मैप लिया और मैप लोकसभा की सीटें और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। वो कैसे देता है प्रश्न कि लोकसभा में सीटों का क्रम बताओ, सेट द क्रोनोलॉजी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और वेस्ट बंगाल का क्रम लगाओ। तो सबसे अधिक कहां पर है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। या कोई और स्टेट दे दें, वेस्टर्न कोस्ट वाले दे दें, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका और केरला। या ईस्टर्न कोस्ट के दे दें, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इस तरीके वो ज्योग्राफिकल टर्म में क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे नहीं सादा पूछेगा अगर ज्योग्राफी पूछेगा। तो कहते हैं इतने लोकसभा के सदस्यों को एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा। सीट का नाम क्या रखा? इतने सारे लोगों में से एक व्यक्ति, एक सीट, ये सीट ही तो है, इस सीट के लिए चुना गया। कुर्सी तो है, चेयर, प्रधानमंत्री की सीट ही तो है। बोला आ रहे हैं, सीट खाली कर दो। सीट क्या होगी? खाली होगी। जब लोकसभा में जाएंगे तो सीटिंग ऐसी अरेंजमेंट है हर लोकसभा के मेंबर के लिए। तो उस सीट पर एक लोकसभा का मेंबर है जिसे 50 लाख लोगों ने चुना। ठीक है, वो है सीट। सीट क्या होगी? वैकेंट होगी। तो ऐसा सुन, स्थान इंग्लिश में क्या है? सीट। हिंदी में क्या है? स्थान। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं रन, कितने रन बनाए, हिंदी में कहते हैं कितनी दौड़ें, 2 दौड़ पूरी करी। जैसे ना 1 रन लिया, 2 रन लिया, हिंदी में 2 दौड़ पूरी करी, 3 दौड़ पूरी करी, 4 दौड़। ठीक है, क्लियर? तो ये हुआ हमारा लोकसभा के बारे में। लोकसभा बिल्कुल क्लियर? बताओ, लोकसभा तो समझ आया? तो लोकसभा 5 साल से पहले भंग हो सकती है? बिल्कुल। कब होगी? जब अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। क्या आ जाए? अविश्वास। अगर, हाँ, इसे क्या कहते हैं? जब सरकार कैसी बनी हो? गठबंधन की बनी हो। जब गठबंधन की सरकार बनी हो तो इसे क्या कहते हैं? अलायंस। और कुछ नाम है, हिंदी में कहते हैं त्रिशंकु संसद कहते हैं, हैंग पार्लियामेंट कहते हैं सर। क्या कहते हैं? हैंग। त्रिशंकु मतलब वो कभी भी गिर सकती है। जब गठबंधन की सरकार है वो कभी भी क्या हो सकती है? गिर सकती है। गठबंधन टूट सकता है, अलायंस। और मोदी जी की क्या है? फुल मेजोरिटी है। फुल मेजोरिटी नहीं गिरी या गिर जाएगी? हाँ, तब गिरेगी अगर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या दे दे? इस्तीफा दे दे। सभी क्या दे दे? रिजाइन। बिल्कुल, महाराष्ट्र में हुआ है, बिहार में हुआ है गठबंधन। बिल्कुल, किसी और के साथ अलायंस करते हैं। त्रिशंकु, त्रिस्तरीय नहीं, त्रिशंकु हैंग पार्लियामेंट। तो लोकसभा तो समझ आया। और कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था? कौन सी लोकसभा थी? 71 से लेकर 77, 5वीं लोकसभा। कौन थे लोकसभा स्पीकर? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? इसे भी लिखो, लिखो इसे भी।
बलराम जाखड़ तो सबसे लंबे समय तक। 5वीं लिखो बेटे, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पहले गुरुदयाल सिंह ढिल्लो थे 1971 से लेकर 75 तक। 1978 से कब तक बेटे? 75। और फिर 76 से 77 तक बने थे बलराम भगत। कौन थे बेटे? बलिराम भगत। बलिराम भगत। और सबसे लंबे समय तक लोकसभा स्पीकर कौन रहे थे? बलराम जाखड़। सबसे कम समय तक नीलम संजीव रेड्डी। अब कौन है? ओम बिरला। पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन सी लोकसभा में? 15वीं लोकसभा। कब से कब तक थी? 9 से 14। दूसरी महिला कौन सी? सुमित्रा महाजन। और पहली महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। ये तो क्लियर रख दो। अब लोकसभा स्पीकर को आए थे। लोकसभा स्पीकर का तो सबसे पहले लोकसभा स्पीकर किस आर्टिकल में आता है? एक विपक्ष का नेता बताया था। विपक्ष का नेता अपोजिशन लीडर तो बताया था। कैसे बनता है? नहीं बताया। अपोजिशन पार्टी ने बताई थी कुल सीटों का 1/10 जो भी लेके आएगा वो पार्टी क्या बनेगी? अपोजिशन। मान लिया 100 सीटों के लिए चुनाव हुआ है तो कितना? 10। और 40 सीटें तो 4, 60 हैं तो 6। तो अपोजिशन पार्टी को सबसे पहले कब दर्जा दिया गया? कब बनी थी पहली बार? अपोजिशन लिख लो, 1969 बनी थी। और पहले विपक्ष के नेता कौन बने थे 1969 में? क्या हुई थी बेटे? पहली लोकसभा अपोजिशन पार्टी को 1969 में अपोजिशन पार्टी को दर्जा दिया गया था अपोजिशन का। और कौन बने थे बेटे? विपक्ष का नेता राम शुभम सिंह। राम शुभम सिंह अपोजिशन पार्टी के बने थे। दूसरा पार्टी थी 1969 में जदयू तो था, जनता दल यही आया था सबसे पहले। अब प्रश्न कैसा आता सुनो। विपक्षी पार्टी बनने के लिए कुल लोकसभा की सीटों का कितना % होना जरूरी है? पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट। एक कितना? कुल लोकसभा की सीटों का 1/10। सही है क्लियर? दूसरा, अपोजिशन पार्टी पहली बार 1969 बनी थी जिसमें अपोजिशन का लीडर किसको बनाया गया था? राम शुभम सिंह को बनाया गया था। और अपोजिशन लीडर जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर रैंक का होता है। बिल्कुल सही है। क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर रैंक का होता है। किसका होता है बेटे? कैबिनेट मिनिस्टर के। अभी बताऊंगा कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है। इसका होता है बेटे कैबिनेट मिनिस्टर के। आपने लिखे थे क्या? एक लिखा तो लिख लिया कैबिनेट मिनिस्टर। क्लियर? तो ये अपोजिशन वाला भी कंप्लीट हो गया। एक अपोजिशन के साथ एक होता है कोरम। कोरम हमारी टोटल क्लास में मान लिया 80 बच्चे हैं और 80 का अगर 1/10 प्रेजेंट होगा तो क्लास चलेगी, अदरवाइज क्लास नहीं चलेगी। तो सदन की कार्यवाही तभी शुरू होगी जब कोरम में सदस्यों की संख्या कितनी हो? 1/10। तो कोरम कितना होता है? 1/10। शायद मैंने पहले बताया था जब मैं एडोब जज बता रहा था। गणपूर्ति हिंदी में क्या कहते हैं इसे? गणपूर्ति। तो कोरम में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए?
कुल सीटों का 1/10। क्लियर? ये कोरम क्लियर? हिंदी में क्या कहते हैं? गणपूर्ति। अपोजिशन क्लियर? अविश्वास, विश्वास क्लियर? ठीक है। अब एक पॉइंट है, मैं आज की क्लास को यहीं पर सस्पेंड करता हूं। आज की क्लास यहीं पर सस्पेंड। लोकसभा की किसी भी बैठक को सस्पेंड करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को या लोकसभा स्पीकर को? अब सुनो दूसरा, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। पहला होता है हमारा बजट सेशन होता है सबसे बड़ा, फरवरी से लेकर कब तक होता है? मई तक। संसद का सबसे बड़ा सत्र फरवरी से मई। बुक है तुम्हारे पास, है ना? वो पढ़ा करो। दूसरा मानसून, हमारे यहाँ मानसून कब शुरू होता है? जुलाई से सितंबर तक। और तीसरा विंटर सेशन। विंटर सेशन कब होता है? नवंबर से दिसंबर। तो अब क्या करा, अब की बार मानसून सेशन नहीं होगा क्योंकि सूखा पड़ गया। तो किसी भी सेशन को कंप्लीट सस्पेंड करने का अधिकार किसको? और बैठक को आज की क्लास यहीं पर स्थगित की जाती है और अनिश्चित काल के लिए, कल हो भी सकती है, नहीं हो सकती। और अब नेक्स्ट क्लास कब होगी? जब सर्दियां शुरू होंगी, नवंबर से दिसंबर। तो पहला सेशन कौन सा होता है? लिख लो नोट करके। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन? 3। पहला बेटे बजट, दोनों। क्या बोला बेटे? पहला बजट कब होता है बेटे? फरवरी से। क्या हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? नहीं है। तो फिर क्या है? ये क्या होता है? हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 112 में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट। नोट करके भी लिखो। तो बजट नहीं है। आर्टिकल 112 में क्या है? पहला बजट कब से कब होता है? फरवरी से मई तक। क्लियर? और भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। क्या है उसमें? एनुअल फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट, हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 क्या होता है? पहले बताओ कैसा लेखन होगा? आय और व्यय। क्या होता है? मतलब खर्चा। सही बता रहे हो। आय कब से कब तक की आय? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, उसमें जो कमाया और जो खर्च किया वो है वार्षिक वित्तीय, कहते हैं ना बजट। घर का जो बजट है ये है। तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। क्या है उसकी जगह? एनुअल फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट। तो सबसे बड़ा सेशन कौन सा होता है पार्लियामेंट का? बजट। दूसरा लिखो बेटे मानसून, जुलाई से सितंबर। बताना किस मानसून से सबसे अधिक बारिश होती है भारत में? लौटता हुआ वो तो 23 सितंबर के बाद मानसून लौटना शुरू हो जाएगा। विकेटिंग से कहाँ होती है बारिश? अक्टूबर का महीना तो सबसे कम बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश होती है बेटे गर्मियों के महीने में। उसे कहते हैं साउथ वेस्ट, जो इंडियन ओशियन से उठा। अराइवल मानसून कहाँ बारिश करेगा? केरला के कोस्ट पर, और फिर ये वापस आता हुआ तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, मानसून जो है तीसरा सेशन कौन सा आता बेटे? विंटर सेशन।
विंटर सेशन सबसे छोटा होता है, नवंबर से दिसंबर। क्लियर? तो सबसे पहले को बेटे एडजर्नमेंट। और सर जनवरी खाली है। जब संसद का कोई सत्र ना हो, कोई सत्र ना चल रहा हो, तो कब नहीं चलेगा? जनवरी, और फिर अक्टूबर, और एक बीच में हो रहा है 3 महीने, और एक जून। तो जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये ऑर्डिनेंस पावर होती है प्रेसिडेंट। नहीं अभी रुका, फिर अलग बिल्कुल बोला पढ़ा कह रहे थे और पहुंच आ गए। हम तो वैसे ही अलग भटक जाते हैं। अब ऑर्डिनेंस मत बता दो। हाँ, अध्यादेश, अध्यादेश। क्लियर? अब देखो बेटे, देखो एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है बेटे? किसी भी लोकसभा की बैठक को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को है। एडजर्नमेंट इट इज डन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस। प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसे कहते हैं बेटे? जो लोकसभा स्पीकर होता है। तो लोकसभा की किसी भी बैठक को स्थगित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा स्पीकर। और फिर बेटे सत्रावसान, इसे कहते हैं स्थगन। लोकसभा की किसी बैठक को स्थगित करने का अधिकार हिंदी में क्या कहते हैं बेटे? स्थगन, और इंग्लिश में कहते हैं एडजर्नमेंट। और फिर बेटे क्या? सत्रावसान, संसद के किसी भी सत्र का सत्रावसान करने का अधिकार किसको बेटे? प्रेसिडेंट को। इंग्लिश में कहते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन इट इज डन बाय प्रोरोगेशन, सत्रावसान, अब का सत्र खत्म। संसद के किसी भी सत्र को समाप्त करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। सत्रावसान इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटे? इसे प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन PROROGATION। समझ आया? क्लियर? किसी भी बैठक को स्थगित करने का अधिकार किसको है? उसके अध्यक्ष को। लोकसभा में लोकसभा स्पीकर, और राज्यसभा में कौन होगा बेटे? और जो संसद का सत्र मतलब विंटर सेशन क्या कर दिया? खत्म कर दिया। वो किसको है? राष्ट्रपति। और प्रोटोम स्पीकर को क्या पावर थी? एक तो शपथ दिलाना था किसको? नए मेंबरों को। और वो कब तक रहेगा? जब तक नया लोकसभा स्पीकर ना बने। क्या प्रोटोम स्पीकर भी लोकसभा स्पीकर बन सकता है? बिल्कुल। ऐसा हुआ था? बिल्कुल हुआ था। पहली लोकसभा हीरालाल जी कानिया जो थे, या गणेश वासुदेव मावलेकर, यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है। हीरालाल जी कानिया कौन थे? वो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। और ये कौन है? लोकसभा स्पीकर। यहाँ तक कोई डाउट? बताओ। अब मेन पावर है लोकसभा स्पीकर की, ये बहुत आती है। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर किस आर्टिकल में आता है? 93। क्या लोकसभा स्पीकर लोकसभा का मेंबर होगा? बिल्कुल। अगर कोई लोकसभा का मेंबर है तभी क्या बनेगा? वो लोकसभा स्पीकर बनेगा। क्लियर? लोकसभा स्पीकर बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 साल। क्लियर? अब प्रश्न आता है लोकसभा स्पीकर को कौन चुनता है या नियुक्त होता है? ऑप्शन दो मैं आपको। लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड बाय, पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, दूसरा मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, किसकी बेटे? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सलाह पर कौन? राष्ट्रपति। तीसरा बेटे लोकसभा के सदस्य, और चौथा इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के सदस्य, बिल्कुल लोकसभा के मेंबर। लिख लो बेटे,
लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड, अपॉइंटेड नहीं। क्यों करेगा अपॉइंट? अपॉइंट कहाँ हो रहा है? वो इलेक्ट हो रहा है, वो तो चुना गया। बिल्कुल उन्हीं मेंबरों में से चुन लिया। और इसकी डेट डिसाइड कौन करता है? लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव की तारीख है, राष्ट्रपति ये कहता है कि आने वाली 25 सितंबर को मुझे लोकसभा स्पीकर चुनाव मिल जाना चाहिए। तो डेट डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति। और चुनते कौन है? लोकसभा के सदस्य। नहीं आया समझ में? बताओ, आया भाई इधर? क्लियर? तो लोकसभा स्पीकर शपथ लेता है? नहीं लेता। स्पीकर होने की नहीं, मेंबर होने की लेता। अब लोकसभा स्पीकर को पावर क्या है? पहली पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर करता है। एनी बिल, मनी बिल और नॉट डिसाइड बाय लोकसभा स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, एनी बिल, मनी बिल और नॉट डिसाइड बाय लोकसभा स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है बेटे? लोकसभा स्पीकर करता है। किस आर्टिकल? आर्टिकल लिख लो 110 का 3, 110 का 3। क्लियर? तो कोई बिल मनी बिल है नहीं, इसे डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा। इसकी सारी पावर सब कुछ अलग ही है। देखो पहला तो ये वोट नहीं लेता, दूसरा कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसको डिसाइड कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। आर्टिकल 110 के 3। क्लियर? दूसरा बेटे आर्टिकल 100। दूसरी पावर क्या है? आर्टिकल 100 में क्या बेटे लिख लो? कास्टिंग वोट गिवन बाय लोकसभा स्पीकर, निर्णायक मत देने का अधिकार। निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को है इन द केस ऑफ टाई। कास्टिंग वोट गिवन बाय लोकसभा स्पीकर इन द केस ऑफ टाई। अब ये सिर्फ कब वोट करेगा? लिख लो बराबरी की स्थिति में, इन द केस ऑफ टाई। जब मत क्या हो जाए लोकसभा में? बराबर हो गए, इधर से भी 50 इधर से भी 50, तो उसी स्थिति में क्या करेगा? ये वोट करेगा। पहले वोट नहीं करने का, ये कब करेगा? ये जब बराबरी की स्थिति आए। तो एक प्रश्न आता है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा स्पीकर को। किस आर्टिकल में? कब देगा वोट? जब बराबरी की स्थिति हो। बराबरी से पहले वोट ही देने का है। तो ये पावर किसी और को थोड़ी है, किसी को भी। पहली पावर समझ आई, दूसरी भी समझ आई, तीसरी अभी तक देख लो इसका इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल 1950 से लेकर और 2022 तक, 52 से लेकर 52 से लेकर 2022 तक निर्णायक मत का इस्तेमाल नहीं किया गया। और तीसरा बेटे, संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष द चेयरमैन ऑफ जॉइंट सिटिंग। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होता है। द चेयरमैन ऑफ
जॉइंट सिटिंग इज लोकसभा स्पीकर, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108। बताओ तो पहले से पूरा कर लें। पावर, तीनों पावर समझ आई? पहली कौन सी थी बेटे, जल्दी बताओ। कोई बिल मनी बिल है नहीं, इसका डिसाइड कौन करता बेटे? लोकसभा स्पीकर। दूसरा निर्णायक मत देने का अधिकार, आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। आर्टिकल का मैंने बताया था याद करने के लिए, तुम लोग आर्टिकल याद नहीं होते। आर्टिकल कभी ऐसे मत देखना बोला एक से लिखना शुरू कर रहे हैं, वो नहीं, टॉपिक वाइज आर्टिकल लिखो और उसका पेज बना लो, आर्टिकल का पूरा पेज। ये एग्जाम की रणनीति है, अपनी तरीके से तैयारी करना। पेज बना लिए ताकि एग्जाम टाइम पे क्या करना है, रिवाइज कर फटाफट से। हर चीज पहले से सेपरेट तरीके से बना के रखो एग्जाम के लिए, बढ़िया तैयारी। करंट अफेयर ही बिल्कुल ऐसे ही, उसे भी अच्छे से पढ़ो, और जो पढ़ो सही से पढ़ो, उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए क्या पूछना चाह रहा है एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा सा पता हो। क्लियर? दूसरा क्या था बेटे? संयुक्त अधिवेशन, तीनों के आर्टिकल समझ आए। और लोकसभा स्पीकर किस आर्टिकल में? 93। मैच द फॉलोइंग आ गया 93, लोकसभा स्पीकर। आर्टिकल 100 कास्टिंग वोट। आर्टिकल 110 का थर्ड, एनी बिल मनी बिल और नॉट डिसाइड बाय लोकसभा स्पीकर। क्लियर अब तो? और लिखो बेटे क्या है नेक्स्ट, पावर लिखो। और यह दल बदल के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य ठहरा सकता है। किसके आधार पर बेटे? दल बदल के आधार पर। देखो, ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। यह किसी भी लोकसभा के सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहरा सकता है। इंग्लिश में लिख लो बेटे, he decide the question of disqualification of member of Lok Sabha। और ये किस शेड्यूल में आता है? 10वीं शेड्यूल में। यह दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहरा सकता है। कैसे? अब मुझे टिकट दिया किसने? बीजेपी ने। दो तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं, एक तो उनकी खुद की छवि हो, उस आधार पर मान लिया मेरा क्षेत्रीय प्रभाव बहुत अधिक है तो मैंने मेरठ से निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय मतलब मेरा संबंध किसी भी पार्टी से नहीं है। क्लियर? तो मैं क्या हो गया? निर्दलीय हो गया। दूसरा, मुझे किसने दिया? अब बीजेपी की छवि बहुत अच्छी है तो बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे, तो लोग कैंडिडेट को वोट दे रहे, किसको दे रहे? बीजेपी को। अब वो कैंडिडेट जीत गया, अब वो पार्टी छोड़ के जा रहा है तो उसकी मेंबरशिप क्या कर देगा? वो कैंसिल। लोकसभा स्पीकर, बिल्कुल यही तो है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में ही तो आता है दल बदल के आधार पर। लेकिन पहले इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं था, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकती है? रिट डाली जा सकती है। क्या हो सकता है? इसकी जांच हो सकती है। बोला क्या कारण था? क्लियर? किसका? इसका कोई आर्टिकल थोड़ी है, तो 10वीं अनुसूची। और जितनी भी पार्लियामेंट कमेटी होती हैं टोटल सीटों का अगर 1/3 जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सीटों का 1/3 अगर जाते हैं तो कोई समस्या नहीं, और अगर कम जाएंगे तो मेंबरशिप क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। 50 सीटों के लिए चुनाव हुआ लोकसभा में,
50 का 1/3 कितना हुआ? 17। अगर 17 मेंबर छोड़ कर जाएंगे तो लोकसभा की सीट उनकी कैंसिल नहीं होगी मेंबरशिप। अगर एक जाता है तो उसकी सीट क्या हो जाएगी? कैंसिल। वो कौन कराएगा? ये कराएगा लोकसभा का स्पीकर सीट। अब अगर ऐसा होता तो शिंदे नहीं गया था छोड़ के, तो शिंदे की मेंबरशिप क्यों नहीं कैंसिल हुई महाराष्ट्र में? इधर नीतीश कुमार की तो 1/3 से तो क्या है, ज़्यादा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं। वो ये कहता है कि क्षेत्रीय प्रभाव हमारा था, हमारे बेस पे चुनाव लड़ा और हमें छोड़ के भाग गया। तो कुछ लोग होते नहीं जो निर्दलीय लड़ते चुनाव, निर्दलीय, और जिस भी पार्टी आई उसी को क्या दिया उन्होंने? समर्थन दे दिया। बोला हम तो बीजेपी के भी साथ हैं, हम कांग्रेस के भी साथ हैं। बिल्कुल, वहाँ होता है मिड इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब नरेंद्र मोदी जी 16वीं लोकसभा से 2 जगह से चुनाव लड़े थे। एक कहाँ से? गुजरात में बड़ोदरा, और एक कहाँ से? बनारस। अब वो दोनों जगह से क्या है? चुनाव जीत गए। 14 दिन के अंदर या तो उन्हें बताना होगा कौन सी सीट छोड़नी है उसे, ये दिखाऊंगा मैं मेंबरशिप के बारे में। अगर वो ऐसा नहीं करते तो लोकसभा स्पीकर अपनी मर्जी से कोई भी सीट क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो उन्होंने कहाँ की मेंबरशिप देगी? उत्तर प्रदेश में। अब थोड़ा सा एक और बताऊंगा, वो बताओ थोड़ा सा इसमें ऐड कर दो। अब लीक थोड़ी सी अलग हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तक सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहे हमारे उत्तर प्रदेश में, मैक्सिमम पीएम, जिनमें 6 का जन्म यहीं पर हुआ है और 3 की क्या है? लोकसभा की सीट है। लोकसभा की सीट किसकी है? नरेंद्र मोदी जी बनारस, और अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ, और राजीव गांधी अमेठी, जबकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश में जन्मे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, इन तीनों का जन्म दिवस कहाँ है? इलाहाबाद। चौथे चौधरी चरण सिंह, हापुड़ के पास काम पड़ता उनका, नूरपुर। तो 5वें बलिया, बलिया से कौन थे बेटे? चंद्रशेखर। और एक और बच गया, एक कौन बच गया? इंदिरा गांधी हो गई, वीपी सिंह हो गई, तो ये यहीं से थे। तो अब बनारस की सीट से तो क्या लोकसभा के मेंबर, और कहाँ की छोड़ दी? गुजरात में। अब उस सीट पर क्या होगा? मिड इलेक्शन होगा, उसे कहते हैं उपचुनाव। 6 महीने के अंदर होना जरूरी है, शुरू से 2 महीने के शुरू। अब इस पर बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और कोई अदर पार्टी अपना, जो भी जीत जाए। अब ऐसा कब हुआ था? बोला कोई एग्जाम्पल और बताओ। जब नेक्स्ट पहली विधानसभा में योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो योगी जी क्या थे? लोकसभा से सांसद थे, कहाँ से? गोरखपुर से। अब मुख्यमंत्री बन गए, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा उन्हें? विधानसभा का मेंबर या विधान परिषद का। तो उन्होंने अपनी सीट क्या कर दी? खाली छोड़ दी, गोरखपुर की रिजाइन दिया। अब उस पर चुनाव हुआ और बीजेपी उस पर चुनाव हार गई। ऐसा ही चुनाव हुआ था कहाँ पर? ये इधर मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर की सीट पर थी। वो हुकम सिंह मर गए थे, उनकी सीट खाली हो गई थी, तो इमरान मसूद की माँ लड़ी थी उस पर, और हुकम सिंह की कौन लड़ी थी? वो बेटी लड़ी थी, वो हार गई थी। बीजेपी की सीट दोनों हार गई। तो उस पर हार और जीत कुछ भी हो सकता है। फिर हमारे ऊपर थोड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट की पावर है। आप अपनी क्या राय देंगे? तो जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग राय देनी है आपको। ऐसा कुछ संविधान में लिखा ही नहीं गया। हमें जो अपनी राय देनी है वो जो पढ़ा हुआ है हमारा, मेरे खुद के विचार इंटरव्यू नहीं है, या मेरे खुद के विचार नहीं है, बुकों के विचार हैं। जो अच्छा वक्ता है उसने क्या लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो उस पर चुनाव हुआ था। अरे योगी तो बीजेपी से हैं, वो सीट अलग है, छोड़ना। वो दल बदल थोड़ी है, वो तो मुख्यमंत्री बन गए थे, वो लोकसभा के संसद थे। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको विधानसभा
या विधान परिषद का मेंबर होना जरूरी है। आपको लोकसभा से क्या देना होगा? रिजाइन देना होगा। तो उन्होंने लोकसभा की सीट से क्या दिया था? रिजाइन दिया था। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और योगी जी को विधान परिषद का मेंबर इलेक्ट किया गया था। अब की बार अखिलेश यादव चुनाव लड़ा वो, एक लोकसभा का भी और विधान लोकसभा की सीट छोड़ दी उसने। ऐसी आजम खान, ठीक है, ये मेंबरशिप है। इसमें क्या मैं बताऊं, अब थोड़ा सा हट जाएगा अभी इससे। चलो लोकसभा स्पीकर फिर बताऊंगा। तो लोकसभा स्पीकर का समझ आएगा थे? तो मोबाइल चला रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल। तभी तो कहते हैं कि निर्दलीय चुनाव हो। निर्दलीय मतलब कोई नहीं लड़ा, ये बढ़िया बात है। कई सारी ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, अकेला व्यक्ति ग्राम प्रधान बन गया, तो वहां कुछ है वोट दिया गया। या फिर एक चुनाव होना चाहिए, भारत एक चुनाव, ये बढ़िया। इससे पैसा बचत होगी। सभी के एक साथ चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा, मतलब सभी के एक साथ। अब लद्दाख में 3 लोग वोटर थे, सिर्फ 3 वोटर, और जो पूरी जो ये गए थे वोटिंग वाले, ये 5 लोग थे। वोट 3 और आदमी 5। क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में उस बेरोजगारी को जिसमें लोग ज्यादा हों और काम कम हो? बेरोजगारी कैसी, मतलब एग्जाम्पल बताओ। ये बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। जैसे गांव में नहीं है, 4 काम 2 लोगों का, बोला चलो खेत में काम करो, घर क्या करेगा? और छिपी डिसगस्टी जो रहता है या डिसगाइड, इसमें क्या रहता है? छिपी बेरोजगारी, मतलब काम जो है वो दिखता नहीं है। अब तो टीचर भी ऐसे ही हैं। एक स्कूल में टीचर तो 6 हैं और बच्चे 3 आते हैं। इधर पूर्वांचल की तरफ 6 टीचर और बच्चे 3। सुधार तो बहुत जगह होना चाहिए, सुधार कहाँ हो रहा? बिल्कुल, जब सिविल सर्विस वाले यही तो करेंगे सुधार, ब्यूरोक्रेट्स बढ़िया सुधार करेगा। अब ये जब आईएएस बने, ये अपने बारे में सोचने लगते हैं। उसका क्या करोगे? क्या एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज अभी है? नई एजुकेशन पॉलिसी किसी को पता है? किसी को नहीं पता क्या है वो। और वो सेमी अलग बोला बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत बढ़िया। अरे बताओ तो सही, है क्या इसमें? कुछ है उसमें? कुछ बताया? क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? स्कूल है? बस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज होना चाहिए वो स्टार्टिंग लेवल से ही चेंज होना चाहिए एजुकेशन। यहाँ पर भी ऐसी पढ़ाई हो, जिसे आईएएस बनना है उसके लिए अलग शुरू से, जिसे डॉक्टर बनना है उसके लिए अलग, जिसे इंजीनियर बनना है उसके लिए अलग, जिसे पैरामिलिट्री फोर्स में जाना उसके लिए अलग, सारा सिस्टम शुरू से डिवीजन हो जाए हर चीज़ का, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। तो वही एजुकेशन पढ़ाया जाए स्कूल में, वही शिक्षा हो। फर्स्ट नहीं कहा, आफ्टर 12 तो है, 12 के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाए। बहुत सारा चेंज होना चाहिए बेटे। आप बनो आईएएस, करो चेंज देश को, कुछ तो करो देश के लिए। या ऐसे बनोगे छत्तीसगढ़ थी नहीं वो आईएएस कौन थी जिसने अभी बहुत सारा पैसा, पूजा, हाँ कोई भी बहुत सारा पैसा, झारखंड, वहाँ तो ऐसे ही रहता है, कुछ होता है। देखो कितनी बड़ी खामियां हैं।
एक व्यक्ति कितने करोड़ रुपए घोटाला करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, और एक आम आदमी अगर 100 रुपये का घोटाला करते बेचारा चुरा ले, उसे तुरंत जैसे फांसी दे दें इसको, यानी कितनी बुरी हालत। जैकलिन फर्नांडिस है वो, और वो नोरा फतेह अली है, देखो कितने बड़े घोटाले चल रहे हैं, कोई कुछ है। शाहरुख खान का बेटा नशेड़ी पकड़ा गया था वो, ठीक है। ये बाइजू का ऐड करने, देखो कैसे कैसे लोग हैं। एक नाचने गाने वाले का क्या लेवल होगा, ठीक है, ऐसे लोग। और किसका ऐड कर रहा वो, बाइजू का। कहाँ छोड़ दिया तो तरीका, पैसा सब खत्म कर देता है। चलो, तो लोकसभा स्पीकर की पावर समझ आई बेटे। तो किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार किसको है, लोकसभा स्पीकर। क्लियर। किसी व्यक्ति को ये अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार भी दे सकता है, आप अपनी मदर टंग में बोलो, ये भी अधिकार है। लोकसभा स्पीकर किसी व्यक्ति को उसकी भाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है लोकसभा में। कोई मलयालम बोल रहा है, कोई बांग्ला, वो लगाया ट्रांसलेटर कान पर लगा लेते हैं, उससे सब क्या ट्रांसलेट होता है। लगाते रहते ना बैठे हुए हैं, ऐसे तो गधे नहीं बैठे जिन्हें हिंदी अच्छी समझ अंग्रेजी का समझ आएगी। वो सारे ऐसे भी तो हैं लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के, जिन्हें पता ही नहीं बोला, हिंदी का शब्द नहीं पता अच्छे अच्छे जो अर्थ बोलते हैं, तो उन्हें अंग्रेजी का समझ आएगी, तो ट्रांसलेटर लगा हुआ उससे वो बोले हाँ। अब समझ आया लोकसभा स्पीकर, लोकसभा समझ आएगा, लोकसभा स्पीकर समझ आएगा। क्लियर, बताओ। पावर समझ आई इसकी। वही जिस तरीके से लोकसभा का सारा काम कौन देता है, लोकसभा स्पीकर। क्लियर। अब तो अब जैसे नहीं, इसमें लोकसभा स्पीकर की पावर बताओ। हाँ, डायरेक्ट कौन पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। जरूरी थोड़ी कि हर बार क्वेश्चन बदल के देगा वो, स्टेटमेंट देगा, मतलब वो किसी भी दे सकता है। वर्तमान समय में लोकसभा की भूमिका क्या है, वो कहता है संसद में हायर हाउस राज्यसभा, लेकिन सारी पावर किसको है, लोकसभा को। क्यों बताओ, हायर हाउस कौन है, राज्यसभा है, लेकिन पावर किसको है, लोकसभा को। क्यों, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्यों नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोकसभा को पावर क्यों है, बहुत सारे प्रश्न दे देगा। फैक्ट ही तो है, फैक्ट से ही आपके प्रश्न का उत्तर पूरा बनेगा। फैक्ट ही डालने पड़ेंगे हमारे, फैक्ट ही काम आएंगे। ये जो ना ये स्टेट में जो लाइन है यही याद है, उसी आर्टिकल के अंदर तो लिखा हुआ है। आप आर्टिकल हटा दो आप, बिल्कुल। अगर आर्टिकल लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा है, वो तो सोने पे सुहागा है। बोला अभी आर्टिकल बता रहा है, विद आर्टिकल बता रहा ज़्यादा बढ़िया। अगर आर्टिकल नहीं बताना फिर क्या है, दिक्कत दिक्कत हो रहा है, सब पता जो से क्या पूरी नॉलेज है एकदम एग्जाम पे। बोला सही लिखा है इसमें, विघटन, टूट जाना, खत्म, लोकसभा, विघटित, समाप्त। हाँ बिल्कुल, विघटन हो जाना, डिसोल्व हो जाना, भंग हो जाना, एक ही बात। 358 नहीं, 358 में तो क्या था, सॉरी 358 में मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को, वो एजुकेशन का है। यहाँ आर्टिकल नहीं है, तो मातृभाषा, ये तो प्रश्न भी आया था यूपीएससी में कि मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान की अनुच्छेद के अंतर्गत है। किसी भी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार है। इस आर्टिकल में 358 350A में मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार। मेंस की अप्रोच बिल्कुल अलग है, अभी बिल्कुल अलग है अप्रोच, उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग है। पहले आप जब इसे पढ़ो ना, पहले अच्छे से सही पढ़ो, पहले अपना ध्यान यहीं पढ़ो। इसमें क्या आपके पास फैक्ट इकट्ठे हो जाएंगे कुछ लिखने के लिए, आपके पास एक मैटर बना लिखने के, तो आप लिख सकते हो। जब मैटर ही नहीं है तो क्या लिखोगे बताओ। मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछता हूँ कि राष्ट्रपति की भूमिका बताओ। बोला हमें तो कुछ पता ही ना भूमिका क्या होती है, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपके पास
कुछ इकट्ठा तो होगा नॉलेज, तब आप लिख सकते हो। अभी आप ऐसे ही पढ़ो इसे, कोई दिक्कत नहीं। एक साल ऐसी को थोड़ा सा चीज़ें क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, फिर उसके बाद तब पढ़ो। अभी ये बहुत काम आएगा, ये बेकार नहीं है। तुम सोच रहे हो कि हम मेंस नहीं पढ़ रहे, नहीं, ये भी एक तैयारी का माध्यम है। पहले प्रीलिम पढ़ लिया, फिर मेंस पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया। पहले मेंस पढ़ लिया, फिर प्री पढ़ लिया, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। कैसे पढ़ लो वो आपके ऊपर है, आप कैसे ही पढ़ लो, पास दोनों करने हैं। ऐसा नहीं कि पहले प्री पढ़ लिया तो मेंस पास लेट होगा, ऐसा कुछ नहीं। दोनों एक साथ होंगे, पहले कोई पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पहले सब लोग मेंस ही पढ़ते हैं। कुछ लोग पहले मेंस में पढ़ते, प्री पढ़ते, प्री पास करते हैं, फिर मेंस पढ़ते हैं, मेंस पास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ आपके ऊपर है, आप किसी भी तरीके से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई समस्या। बस बार बार स्टडी किसकी रखो, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। बस सबसे पहला काम तो यही करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, मेंस कैसा आ रहा है, मेंस को देखो घर जाकर कैसा आ रहा है मेंस। और फिर उसके लिए मेंस के जो सोल्व पेपर आते हैं, फिर उसने क्वेश्चन दे रखा, उसके नीचे क्या पूरा आंसर, फिर उस आंसर को पढ़ो, उस आंसर में क्या और बढ़िया हो सकता है। मतलब वही, ऐसा नहीं क्वेश्चन है, बोला सर ये क्वेश्चन है मेंस के, जरा बताना, मास्टर को थोड़ी पता सारे क्वेश्चन का, तो वो उसने दे रखा है और उसी के साथ क्या उसका एक्सप्लेन कर रखा, उन्हें पढ़ो समझ, कोई दिक्कत नहीं होने की, आपको चीज़ें आ जाएंगी, आ ही रहेंगी। ऐसा ना रास्ता बनता चला जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार रास्ता बनाने की देर है, फिर कोई समस्या नहीं हो ना। तैयारी का एक लेवल होता है, अगर आप उस लेवल पर आ जाते हो तो एग्जाम आपके जरूर, एक जैसे ना फ्रेम है, तो आपको एक फ्रेम के अंदर आना जरूरी है। जब आप उस फ्रेम में आ जाएंगे तो एग्जाम आपका 100% पास। अगर आप उस फ्रेम में नहीं आए तो एग्जाम पास नहीं का, चाहे उसके लिए 1 साल नहीं 10 साल और लग जाए। तो उस फ्रेम में आप कितने दिन में आ सकते हैं, 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में। आर्टिकल रिवाइज करो तुम्हें फटाफट जल्दी, जो आर्टिकल बताएं भी सारे। अब तो समझ आए, तो लोकसभा स्पीकर की पावर संयुक्त अधिवेशन मेंबर थोड़ी होता है। संयुक्त अधिवेशन होता क्या है, पहले जब लोकसभा और राज्यसभा में मनी बिल और अमेंडमेंट बिल को छोड़कर क्या हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो 6 महीने के बाद राष्ट्रपति का बुलाता है, जॉइंट सिटिंग बुलाता है। तो मेंबर तो जितने भी हैं सभी आएंगे, या प्रेजेंट मेंबर तो हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा में मनी बिल और अमेंडमेंट बिल को छोड़कर क्या हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो राष्ट्रपति क्या बुला सकता है, जॉइंट सिटिंग बुलाएगा। क्या बुलाएगा, जॉइंट सिटिंग। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना तब उसमें आएगी ये पावर राष्ट्रपति। लोकसभा के कितने, 543 हो गए, राज्यसभा के 243। नहीं, सभी अब एक होते हैं मिनिस्टर, क्या होते हैं, मिनिस्टर, और एक होते हैं बेटे, एक तो होता है गवर्नमेंट मेंबर, एक होता है नॉन गवर्नमेंट मेंबर। एक तो गवर्नमेंट मेंबर और एक नॉन गवर्नमेंट मेंबर। नॉन गवर्नमेंट मेंबर वो हैं जिन्होंने चुनाव तो जीत लिया लेकिन वो किसी पद पर नहीं आए। जैसे मेरठ से कौन है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्या है, जीता हुआ है किससे, बीजेपी से, लेकिन मिनिस्टर नहीं। संजीव बालियान जीता हुआ है बीजेपी से, लेकिन क्या है, मिनिस्टर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, विपक्ष में भी
तो सारे लोग बैठते हैं, वो जब संयुक्त अधिवेशन सभी लोग खुल जाते हैं उसमें। इसमें क्या कुछ होता है? विरोध करते हैं, कुछ क्या करते हैं, सपोर्ट में सपोर्ट वाले जाएंगे, बोला हम तो क्या कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। जॉइंट मीटिंग में होता क्या है? जो सीटिंग बस वोटिंग होती है, वोटिंग तो हो रही है भाई, वोटिंग इधर वाले की मान लिया कोई बिल आना है, दोनों में होता है, तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। लोकसभा में बुलाया जा सकता है, राज्यसभा में बुला सकता है, कंबाइंड भी हो सकता है सबका, ठीक है, सबका कंबाइंड भी हो सकता है। ठीक है, तो लोकसभा समझ आए बेटे। थोड़ी सी और पावर पढ़ लेना अगर चाहो तो, लोकसभा स्पीकर और भी हैं, सारी तो नहीं लिखा सकते हैं, थोड़ी और है। अब लोकसभा का क्या होता है बेटे, चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव से कौन बनता है, प्रधानमंत्री। अभी हमारा संसद खत्म नहीं हुआ, पहले आपने लोकसभा पढ़ा, फिर लोकसभा स्पीकर पढ़ा, फिर लोकसभा के क्या पढ़े, चुनाव, और लोकसभा के चुनाव से क्या बनता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की क्या होती है, एक मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री का चुनाव तो समझ आ गया था कल। तो प्रधानमंत्री किस पार्टी का होगा, रूलिंग पार्टी का। जो भी पार्टी क्या लेकर आएगी, बहुमत लेकर आएगी, प्रधानमंत्री उसी पार्टी का बने। और जो मेजोरिटी लेके नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है प्रधानमंत्री ना बने, बिल्कुल हो सकता है, जब किसी की मेजोरिटी नहीं आई और कोई सरकार बनाने के तैयार नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में चुनाव हुए थे, मेरा मार करे, कभी बता लो कि मेरा है। 2019 में क्या हुआ, चुनावों कितनी सीटों के लिए, 543। कांग्रेस की आई 120, बीजेपी 150, मेजोरिटी किसी की नहीं आई, ना कोई गठबंधन के लिए तैयार है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि या तो 6 महीने के अंदर आप क्या बनाओ, सरकार बनाओ, और अगर सरकार नहीं बनाए तो क्या होगा, दोबारा से चुनाव, किसका, लोकसभा। क्लियर है। तो अब नहीं, कोई तैयार नहीं है, कॉन्फिडेंस मोशन की तभी है जब तैयार हो कोई नहीं। अब राष्ट्रपति कहता है तुम सरकार बनाओगे, 150 वाले बोला हम नहीं बना रहे, 120 वाले बोला हम नहीं बना रहे। ऐसा हुआ तो था दिल्ली में, जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो किसने सपोर्ट करा था, बीजेपी ने, शायद 78 डेज बना था, फिर क्या ले लिया, समर्थन वापस ले लिया, और फिर समर्थन देने को तैयार नहीं था, फिर दोबारा चुनाव हुए थे, तभी तो जीता था वो, 67 सीट जीता था, 70 में से कितनी, 67, जब दोबारा चुनाव हुआ। क्लियर है। तो अब मेजोरिटी किसकी आई, प्रधानमंत्री की। अब प्रधानमंत्री के साथ क्या आती है, उसकी मंत्री परिषद। देख लो आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में क्या बेटे, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की नियुक्ति पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है बेटे, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल में, 75 में, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अब ये मंत्री परिषद कौन होती है, कुल लोकसभा की सीटों का, कितनी सीटों पे चुनाव हुआ, 543, और 543 का 15%,
15% इंक्लूडिंग पीएम। ये क्या कहलाएगा बेटे? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। विधायिका है बेटे, विधायिका नहीं है, कार्यपालिका। विधायिका संसद। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कुल लोकसभा की सीटों कितना परसेंट होगा? 15% से ज्यादा नहीं होगा, इंक्लूडेड पीएम। और किस पार्टी के होंगे 15%? ये अब बीजेपी के कितने मेंबर थे? 353, लेकिन 353 थोड़ी बनेंगे मिनिस्टर। कितने बनेंगे उसमें से? 15%। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में कौन कौन शामिल होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ, पहला कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा स्टेट मिनिस्टर और तीसरा डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा स्टेट मिनिस्टर और तीसरा बेटे डिप्टी मिनिस्टर। और इस कैबिनेट मंत्री को हिंदी में क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्रालय को बेटे इसे कहते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद बड़ा होता है या मंत्रिमंडल बड़ा होता है? मंत्रिमंडल बताओ। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल को पावर होती है सारी। हाँ, टोटल सीटों का 15%। हाँ, 543 का। वो भी किस पार्टी का? रूलिंग पार्टी का। क्लियर? बस अभी इतना नहीं, तो सब बाकी फिर भोज ना होगा। बिल्कुल। अभी जो राष्ट्रपति बनी है, कौन बनी है? कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। सही है वो।